अच्छा जी, आज हमने सप्लायर फाइंड करना, थर्ड पार्टी सप्लायर। ठीक है, थर्ड पार्टी सप्लायर कौन सा होगा जो कि अमेजोन पे हम सेलिंग कर रहे हैं और हम परचेजिंग करेंगे, जिससे वो वॉलमार्ट नहीं है, वो सैम्स क्लब नहीं है, मतलब मेन सप्लायर जो हैं मार्केट में, उनके अलावा कोई और सप्लायर। ठीक है, मेन सप्लायर जो है वॉलमार्ट है, सैम्स क्लब है, कॉस्टको है, होम डिपो है, इनके अलावा हमने कोई और सप्लायर ढूंढना। तो आपके पास, आपने प्रोडक्ट सेल कहाँ करनी है? अमेजोन के ऊपर। ठीक है, अमेजोन पे आपके पास, हम एक्चुअल एक सप्लाई ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे एक्चुअली हमारे पास ऑर्डर आया हुआ है उसकी प्रोडक्ट, हमने उसका सप्लायर फाइंड करना है। ये सप्लायर फाइंड करने के लिए आपके पास वीपीएन होना चाहिए। ठीक है, वीपीएन के बगैर आप काम नहीं करेंगे। और आपने गूगल की जो सेटिंग्स हैं वो भी यूएस वाली रख लेनी है। तो ये दोनों काम हम कर लेते हैं। मैं इस वक्त क्रोम ब्राउजर में जो है वो काम कर रहा हूँ। तो आपने वीपीएन जो है वो, उसकी एक्सटेंशन क्रोम एक्सटेंशन ऐड करनी है। जो आपको फ्री में वीपीएन मिलेंगे वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है, या कंप्लीट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपके पास। आपने प्रैक्टिस करनी है तो कर लें फ्री वाले से। ये फ्री वाला है ब्राउजैक वीपीएन। ठीक है, ये वाला आप ऐड कर सकते हैं, इसकी एक्सटेंशन। अब इसकी एक्सटेंशन ऐड है लेकिन इस वक्त मैंने ऑफ की हुई है। इसको अगर ऑन करना है तो यहाँ से ऑन हो जाएगी। ठीक है, आपने सेटिंग्स में जाके एक्सटेंशंस में जाना है। तो ब्राउजर वीपीएन है एक, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये फ्री वाला है। और एक वीपीएन है नॉर्ड, जो हमारे पास उस हमने पेड वर्जन लिया हुआ है। ये तमाम एक्सटेंशंस हैं। आप लोग जब अमेजोन पे हम कोई भी चीज सर्च करते हैं, वहां पर आपको वॉलमार्ट या ईबे वगैरह नजर आते हैं मेरी लिस्टिंग में। ये देख रहे हैं, तो वो एक एक्सटेंशन है, ये इनविजिबल हैंड। ठीक है, ये वाली एक्सटेंशन, इसकी वजह से वो नजर आ रहे होते हैं। और ये देखें, ये नॉट वीपीएन है हमारे पास। इसको मैंने इस वक्त ऑन कर लिया है। आपने ये डेवलपर मोड को ऑन रखना है। ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ऑफ होता है, तो आपने इसको ऑन कर लेना। Amazon.com है, तो आपने यूएस की कोई भी स्टेट का पोस्टल कोड यूज करना है, ताकि आपके पास यूएसए के रिजल्ट्स आए। अच्छा, इसके साथ ही आपने जो है गूगल सेटिंग्स में जाके आपने जो सर्च इंजन की जो सेटिंग्स है, सर्च सेटिंग, वहां पर यूएसए सिलेक्ट करना है। सेटिंग्स, सर्च सेटिंग्स, शो मोर, और यहाँ से जाके आपका बाय डिफॉल्ट ये पाकिस्तान होगा। आपने इसको यूनाइटेड स्टेट्स कर लेना है। जब आप यूके के लिए करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम कर लेंगे। ठीक है, जो भी मार्केट होगी सर्च इंजन में जाके उसकी सेटिंग उस हिसाब से करनी है। इसको सेव कर लें।
ये देखें, ये ईबे और आपको वॉलमार्ट नजर आ रहा है, ठीक है। यही प्रोडक्ट ईबे पे भी पड़ी हुई है, वॉलमार्ट पे भी पड़ी हुई है। तो ये इनविजिबल हैंड एक एक्सटेंशन है, ये उस एक्सटेंशन के रिजल्ट्स, ठीक है। तो हम यहाँ से ईबे या वॉलमार्ट को देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये रिजल्ट्स मिल जाएं, क्योंकि हम इस वक्त सोर्स ढूंढ रहे हैं। हमारे पास अमेजोन पे ऑर्डर आ चुका है, उसका हम सोर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं किस प्रोडक्ट के बारे में हमने सोर्सिंग करनी है। ये एक प्रोडक्ट है जिसपे हमने ऑर्डर ले लिए हैं, लेकिन ये वॉलमार्ट से हमने लिए हैं। लेकिन इस वक्त ये वॉलमार्ट हमें ऑर्डर प्लेस नहीं करने दे रहा, ठीक है, प्रॉब्लम कर रहा है। हमें इसका थर्ड पार्टी सोर्स ढूंढना है कि हम वॉलमार्ट के अलावा इसको कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, फुलफिल कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट है, इसका आप लोगों ने टाइटल कॉपी कर लेना है। और मैं काम क्रोम ब्राउजर में कर रहा हूँ। ये नॉर्ड वीपीएन को जाके हमें लॉग इन करना है। अपने क्रोम ब्राउजर की सेटिंग्स को यूएस में चेंज कर लिया है, और ये नॉर्ड वीपीएन को मैं कनेक्ट कर लिया, ठीक है। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हम चलेंगे, हमें यूएसए में सर्च करना है। अब ये वीपीएन का काम क्या है जी, वीपीएन का काम क्या है? वीपीएन काम ये कर रहा है कि हमारा जो आईपी होगा वो यूएस का आईपी बन जाएगा। ये सिस्टम ऐसे बिहेव करेगा जैसे यूएसए में पड़ा हो, ठीक है। और इसमें वो तमाम जो हमें सर्च रिजल्ट्स नजर आएंगे जो यूएस में सिर्फ ओपन होते हैं, वो तमाम वेबसाइट जो सिर्फ यूएसए में चलती हैं, वो अब हमें नजर आएंगी। वो शायद पाकिस्तानी आईपी पे अगर हम काम करेंगे तो नजर नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने वो जो टाइटल कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। देखें, जब आपका वीपीएन सही से कनेक्ट होगा तो आपको इस तरह से रिजल्ट्स नजर आएंगे। ये आपको राइट साइड पे ये जो बार नजर आ रही है, ये शॉपिंग की, ये इस तरह से नजर आएगी, ठीक है। अगर ये पाकिस्तानी आईपी पे करेंगे तो हमें ये नजर नहीं आएगी ये वाली चीज। अच्छा, अब हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं, हम देखते हैं इनको बारी बारी खोल के। shop.torani.com, ये एक सप्लायर है, ये अमेजोन का आ गया, अमेजोन की लिस्टिंग है। उसके बाद ये एक और स्टोर है जिसकी रेटिंग भी अच्छी है, 55 रिव्यूज हैं इसके, ठीक है, 4.9 रेटिंग के साथ। अभी हम इन सप्लायर्स को एवेलुएट भी करेंगे। ये वॉलमार्ट आ गया, ठीक है, हम वॉलमार्ट को भी देख लेते हैं, लेकिन इस वक्त हमें वॉलमार्ट के अलावा कोई सप्लायर चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो आपने देखना कि प्रोडक्ट वही है जो जो हमने अमेजोन पे बेची है, प्रोडक्ट वही है या कुछ और है। मिलती जुलती जो है वो नहीं, सेम होनी चाहिए, ये बेस्ट केस है, ठीक है। अगर हमें नहीं मिल रही तो फिर मिलती जुलती की तरफ जाएंगे। तो यहाँ देख लें, तो रानी एक ब्रांड है, वाटरमेलन सिरप है, और ये सिंस 1925 से है, ठीक है। और बाकी ये साइड पे लिखा है 25.4 FL02
तो अब हम देखते हैं जो हमने सप्लाई ढूंढा है उसके पास भी यही चीज है। देखें हमें नजर आ रहा है कि वही चीज है, ठीक है, लेकिन इसकी प्राइस कितनी है यहाँ पे। एक बोतल आपने लेनी है तो $8.99 में वो दे रहा है। हमने अमेजोन पे कितने की बेची है, हमने अपनी लिस्टिंग में जाके देखना है, क्योंकि ये जो प्राइस नजर आ रही है ये हमारी नहीं है। यहाँ अभी इस वक्त बाय बॉक्स किसी के पास नहीं है तो प्राइस शो नहीं हो रही। तो हमने ये बेची है, ये देखें ये हमारी प्राइस है 7.99। ठीक है, 7.99 में हमने बेची है। और हमें कितने में सोर्स होनी चाहिए ये, 7.99 में हमने बेची है। इसमें से अमेजोन ने हमसे कुछ चार्जेस भी लेने हैं। कितने लेने हैं, जी कैलकुलेटर ओपन करके हम देख लेते हैं कि 7.99 का 15% कितना बनता है। 1.19 या 1.2 लगा लें आप, ये अमेजोन ने इसमें से ले लेना है हमसे। तो हमारे पास 7.99 माइनस 1.2 कितना हो जाएगा, 6.7, 6.79, 6.69, 6.79 बन जाएगा ऑलमोस्ट। ये है हमारे पास जो पैसे हमारे पास आने हैं। अब हमें सोर्सिंग हर हाल में इससे कम में करनी, फिर हमें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज हमें लॉस होगा। ठीक है, तो 6.69 का फिगर हमें मिला है। सिक्स पॉइंट सिक्स नाइन 6.79। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सप्लायर हमारे पास आया उसने हमें क्या ऑफर दी है, वो कितने में दे रहा है, 8.99। तो ये वाला सप्लायर तो मतलब हमें अच्छी प्राइस नहीं ऑफर कर रहा। अभी तो इसके अंदर शिपिंग चार्जेस भी डलने हैं। हाँ जी, ये पहले प्रोडक्ट देखें कि क्या वही है। प्रोडक्ट ऑलमोस्ट वही है, लिखा सब कुछ वही है, लेकिन कलर में देखिए डिफरेंस है, लेकिन प्रोडक्ट वही है। और ये कितने की दे रहा है, ये हमें दे रहा है 6.99 में। अगर आप 6 बॉटल्स खरीदते हो तो फिर 6.51 में मिल रही हैं, अदरवाइज 6.99 में मिल रही हैं। तो ये भी हमारे जो प्राइस है उससे ज्यादा है। ठीक है, ये एक और सप्लायर है, इससे देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट वही है, लेकिन प्राइस यहाँ भी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा अब हम इन सप्लायर्स को थोड़ा सा एवेल्युएट करते हैं कि ये सप्लायर्स जो हमें प्राइस ऑफर कर रहे हैं, ये 6.84 ऑफर कर रहा है। तो ये सप्लायर खुद है कैसे, क्या हम इनके साथ काम कर सकते हैं या करना चाहिए हमें। तो इसके लिए हमारी एक वेबसाइट है ट्रस्ट पायलट। ट्रस्ट पायलट पे जाके आपने इन सप्लायर्स की जो वेबसाइट्स के लिंक हैं, जैसे कि ये है shop.torani.com, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और ट्रस्ट पायलट पे जाके इसको पेस्ट करना है। और ट्रस्ट पायलट अपने रिव्यूज देगा इस सप्लायर के बारे में, ये लोगों के रिव्यूज होते हैं। तो ट्रस्ट पायलट के पास इसका डेटा ही नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, ये एक ऐसा सप्लायर, ये नया सप्लायर है, ये पुराना सप्लायर नहीं है। ट्रस्ट पायलट के पास तो इसका डेटा है ही नहीं। दूसरा सप्लायर चेक कर लेते हैं। जी, इसके 1163 टोटल रिव्यूज हैं ट्रस्ट पायलट के पास और 3.7 रेटिंग है। रेटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हम इसके रिव्यूज लोगों के देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। अब देखें इसमें जो 48% रिव्यूज हैं वो एक्सीलेंट के हैं और 30% बैड के हैं।
तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक्सीलेंट और बैड के दरमियान। तो ये 7 घंटे पहले का रिव्यू है। अच्छा जी। 5 रिव्यू वाला जो रिव्यू है वो फेक भी हो सकता है। ठीक है। लोग जो हैं वो रिव्यूज लेने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये ऑनेस्ट रिव्यू हो, ये 2 स्टार वाला तो ऑनेस्ट रिव्यू है, लेकिन 5, ये 4 स्टार वाला भी ऑनेस्ट ही है, एक दिन पहले का। लेकिन एक सप्लायर जो इतने ज्यादा रिव्यूज के साथ है ना, उसके पास ज्यादा चांसेस यही है कि उसके रिव्यूज रियल है, ओरिजिनल है। ठीक है। अगर 2 4 5 रिव्यूज के साथ कोई सप्लायर बैठा है तो उसमें ज्यादा चांसेस होंगे कि उसने रिव्यू मैनिपुलेशन किया हुआ है। तो यहाँ पर चांसेस कम है। तो ये सप्लायर अच्छा है। ठीक है। ये सप्लायर प्रोडक्ट भेज रहा है। हमें ऐसे सप्लायर मिलेंगे जो ऑर्डर हमसे ले लेंगे लेकिन प्रोडक्ट शिप नहीं करेंगे। ठीक है। जो फ्रॉड करेंगे हमारे साथ, तो फ्रॉड भी होगा। इसलिए हमने जब भी कोई नया सप्लायर चेक करना है तो हमने क्वांटिटी अपनी 1 या 2 पीस ही रखने हैं। अमेजोन पे 1 या 2 ऑर्डर लेके उन सप्लायर्स को चेक करना। अगर वो फुलफिल कर देते हैं, टाइम पे कर देते हैं, फिर हम अगली दफा 4 5 ऑर्डर ले लेंगे। ठीक है। इस तरह से सप्लायर हमने टेस्ट करना। ये जो वॉलमार्ट है, कॉस्टको है, सैम्स क्लब है, ये तो बहुत बड़े बड़े सप्लायर्स हैं। ये टेस्टेड हैं। जितने भी लोग मार्केट में बैठे हुए हैं ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वो सारे इनके साथ काम कर रहे हैं। तो ये सप्लायर अदरवाइज ये ऑर्डर कैंसिल नहीं करते। ठीक है। ये शिपमेंट करते हैं। ये बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं। लेकिन ये जो छोटे सप्लायर्स होंगे इनको हमें टेस्ट करना होगा। अगर कोई आपको बताएगा कि ये सप्लायर बहुत अच्छा है, फिर भी आपने उसको टेस्ट करना, किसी की बात पे नहीं जाना। जो काम आप खुद करके देखेंगे वो काम ही आपके लिए जो है वो सॉलिड होगा, उसी में सॉलिड रिजल्ट्स होंगे। ठीक है। किसी के कहने पे आपने 10 12 15 ऑर्डर नहीं उठा लेने एक ही सप्लायर के, बाद में तंग होंगे फिर। ठीक है। तो इसी तरह हमने ये वाला चेक कर लिया। ये वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है। सारे लेते हैं। कोई सप्लायर आपको मिलेंगे जो कहेंगे शिपिंग फ्री देंगे हम आपको। तो वहां पर 2 बातें होंगी, या तो वो देंगे या वो देंगे ही नहीं। ठीक है। या तो वो आपको भेज देंगे पार्सल या वो भेजेंगे नहीं। तो वो फ्रॉड भी होते हैं ऐसे। तो उनको फिर हम पहले ट्रस्ट वाले पे चेक करेंगे। लेकिन ये वाला सप्लायर जो है, अच्छा जी, तो जो ट्रस्ट पायलट पे अवेलेबल नहीं है उसको अगर आपने रिव्यू करना हो, अगर आपको लग रहा है कि वो अच्छा सप्लायर है, जरूरी नहीं कि हर बंदा ट्रस्ट पायलट पे बैठा हो, फिर आप उसको कैसे चेक करेंगे? आप उसको सिंपल उसकी साइट को जाके गूगल पे भी रिव्यू कर सकते हैं। इसमें उसका जो पूरा लिंक है इस तरह से कॉपी ना करें क्योंकि उसकी वेबसाइट खुलेगी। ऐसे लिख के रिव्यू लिख दें। रिव्यू के कोई और प्लेटफॉर्म भी मिल जाएंगे, कोई और जगह भी होंगी जहां पर इसका रिव्यू मिलेगा आपको। ये देखें, रेस्टोरेंट सप्लाई ड्रॉप, इसकी प्रोफाइल आपको यहाँ नजर आ रही है जिसकी रेटिंग भी है। ठीक है। फेसबुक पे भी आपको इसका पेज मिल रहा है। ये देखें, कोई भी आप लोगों ने ऑनलाइन कोई भी काम करना किसी के साथ भी,
उसके रिव्यू जाके आप चेक करें पहले गूगल पे जाके। अब मेरा पेज है, मैं उसकी पेज के लिए रिव्यूज लूंगा। ठीक है, अब मेरा पेज नया नया है, अगर आप प्राइड इंस्टीट्यूट ऑफ ई कॉमर्स लिखें तो आपको जो है वो मिलेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, प्राइड इंस्टीट्यूट ऑफ ई कॉमर्स मैंने लिखा है। हालांकि इस वक्त हम गूगल पे बैठे हुए और यूएसए का ये है, ठीक है, लेकिन वहां भी हमारा ये रिजल्ट शो हो रहा है। अगर यहाँ हम देखें तो ये फेसबुक पे रिव्यूज हैं 5 आउट ऑफ 5। ठीक है, 2 वोट्स मैंने लिए हुए हैं और ये मैंने मैनिपुलेशन है ये मेरी। मतलब मैंने अपने स्टूडेंट से कहा था मुझे यहाँ रिव्यू दे दो। ये गूगल पे भी 11 रिव्यूज हैं, सारे ही 5 स्टार हैं। ठीक है, तो ये मेरी, अब थोड़े से रिव्यूज हैं तो मुझे कोई जानता नहीं है, तो मैं अपने स्टूडेंट से कहूंगा कि मुझे यहाँ पर जाके रेटिंग कर दो, कुछ रिव्यूज दे दो। उसकी वजह से क्या होगा कि मेरी प्रोफाइल जो है वो गूगल की सर्च इंजन में आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं काम ठीक नहीं करता हूँ, मतलब मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे से वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो यहाँ जाके मुझे बैड रिव्यूज भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे पास थोड़े से रिव्यूज है, मैं खुद ही बता रहा हूँ कि ये मैंने सारे अपने स्टूडेंट से लिया हूँ। और ये रिकॉर्डेड सेशन है, जाके नेगेटिव रिव्यूज में दे देना आप लोग। ठीक है जी, 590 व्यूज है मेरे इस मंथ में। खैर, इस तरह से आप जाके गूगल पे किसी के बारे में भी आपने कोई काम करना है तो इस तरह से रिव्यू कर किया करें पहले, कि वो बंदे की जो है वो क्या कैपेसिटी है, या बंदे का जो है। 5 स्टार हमेशा फेक नहीं होता। 5 स्टार का मतलब फेक नहीं होता। कुछ कस्टमर्स होते हैं जो कि 5 स्टार रिव्यूज देते हैं। ठीक है, हम हमारे यहाँ अगर हम पाकिस्तान में ही बात करें तो फूड पांडा चल रहा है, क्रीम या उबर कोई भी एप्लीकेशन चल रही है। जैसे ही हम उनकी सर्विस लेते हैं उसके बाद हमारे पास एक रेटिंग का ऑप्शन आता है। तो अगर आप उसे 5 स्टार देना चाहेंगे तो वो फेक नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो आपसे रिक्वेस्ट अगर कर ले 5 स्टार की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप उसे फेक दे रहे हैं। आपकी मर्जी है, आप 4 स्टार भी दे सकते हैं, लेकिन 5 स्टार देने में कोई हर्ज नहीं है, आपके कौन सा पैसे लग रहे हैं। लेकिन अमेजोन पे अ, हम हर ऑर्डर के बाद जब भी हम कोई परचेजिंग करते हैं तो हम इस तरह से रिव्यू नहीं देते। ये अमेजोन की टर्म्स के खिलाफ है। अमेजोन की ट्रेडिशन नहीं है ये, कि अमेजोन पे एक बंदा हर शॉपिंग के बाद वो रिव्यू डाल रहा है, उसकी प्रोफाइल अमेजोन ब्लॉक कर देगा। बाहर की प्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अमेजोन पे जो रिव्यूज का रेशियो है वो 3 to 5% है, इससे ज्यादा नहीं है। 100 ऑर्डर में से 3 या 5 आपको 3, 4, 5 रिव्यूज मिलेंगे बस। ठीक है, अगर किसी कोई बंदा पेड रिव्यूज लेता भी है तो वो इसी रेशियो के साथ चलेगा। अगर वो इस रेशियो से ऊपर जाएगा तो अमेजोन उसकी प्रोफाइल को, उसके अकाउंट को ट्रिगर करेगा और वो रिव्यूज सारे माइनस कर देगा। फिर वो रिव्यू देने वालों की प्रोफाइल्स भी देख रहा होता है अमेजोन। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ये रिव्यू 55 रिव्यूज हैं इसके। ये वाला सप्लायर था जो कि हमें बेहतर, जिसकी रेटिंग बेहतर थी। हम चेक करते हैं इसको ऐड टू कार्ट करके। अच्छा जी, हम हमें यहाँ पर जिप कोड डालना है। अब जिप कोड आपने किसका डालना है? अपने बायर का, जिसको आपने भेजना है।
अच्छा जी, हमारे पास जो सब टोटल बन रहा है 6.99 उसकी प्राइस है, और शिपिंग डाल के ये 17.93 में जा रहा है हमारे पास। ठीक है, इसकी शिपिंग कितनी ज्यादा कैलकुलेट हुई है, उसने कितनी ज्यादा की है, $10 से भी ज्यादा है। इसको हम अगर लेना होगा तो चेकआउट करेंगे, और अपने बायर की डिटेल्स जो हमने शिपिंग एड्रेस देना है वो देंगे, और इससे चेकआउट करेंगे। तो ये वाला तो हमारा सप्लायर जो है हमें बहुत महंगी दे रहा है। इसके लिए हमें यहाँ पर अकाउंट बनाना है इस साइट पे, इस सप्लायर के साथ, और फिर हम शिपिंग एड्रेस डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, दो एड्रेस होते हैं, एक शिपिंग होता है, एक बिलिंग होता है। शिपिंग एड्रेस कौन सा होगा? शिपिंग एड्रेस होगा जो आपका बायर है, जिसने आपसे परचेजिंग की है, जिसको आपने शिप करवाना है। और बिलिंग एड्रेस कौन सा है? वो हमारे क्लाइंट का होगा, जिसका अकाउंट है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। अगर हम अपने लिए काम कर रहे हैं तो हमारा बिलिंग एड्रेस होगा, और ये शिपिंग एड्रेस तो आपका यूएसए का ही होगा। ठीक है, क्योंकि परचेजिंग यूएसए के बंदे ने की है। बिलिंग एड्रेस भी हमने यूएसए का ही डाला, चाहे हम पाकिस्तान से अमेजोन का अकाउंट बनाएं, हमें वहां का बिलिंग एड्रेस ही डालना। ठीक है, अदरवाइज शिपिंग जो है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 15-20 दिन या 25 दिन का टाइम देगा अमेजोन। अमेजोन भी, या बाकी तो खैर करेंगे ही नहीं। तो अमेजोन पे हमने अपना बिलिंग एड्रेस जो है वो यूएसए का लगाना है। बिलिंग एड्रेस जो है वो कोई भी एड्रेस हो सकता है, यूएसए का कोई भी वर्चुअल एड्रेस। अमेजोन उस एड्रेस को वेरीफाई नहीं करता। ठीक है, इस तरह से हमने एक थर्ड पार्टी सप्लाई ढूंढना है। कि कुछ हमने ट्रस्ट पायलट जो है इसके थ्रू उसको एवेलुएट करना है। बाकी वीपीएस या वीपीएन, वीपीएन है ये, वीपीएस होता है जो कि स्टैटिक आईपी देता है, और वीपीएन वे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। ये भी उस तरह से बिहेव करता है, लेकिन आईपी इसमें स्टैटिक नहीं होता, आईपी चेंज हो रहा होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर इसको प्रॉपर काम करना है प्रोफेशनल वे में, तो पेड वीपीएन के साथ करें। ठीक है, अभी प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको जो आपका फ्री वाला वीपीएन है उसके साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने थर्ड पार्टी सप्लायर फाइंड करना है, और उसके थ्रू आप लोगों ने प्रॉफिट, जो आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हो, जो सेल। ठीक है, अभी तो हमारा ये लॉस में जा रहा सारा। इस प्रोडक्ट के लिए हमें अभी सर्च करना है सप्लायर थर्ड पार्टी, क्योंकि इस वक्त ये हमें फुलफिलमेंट नहीं दे रहा वॉलमार्ट। अच्छा जी, ये शीट भी आप लोगों ने, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने ये शीट मेंटेन करनी है। हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये शीट कौन सी होगी? जब आप लोगों ने ऑर्डर प्रोसेस करने हैं तो आपने उसका रिकॉर्ड रखना है अपने पास, अपने लिए भी, और आपका जो क्लाइंट है उसने भी व्यू करना है उसको, क्योंकि उसकी ट्रांजैक्शंस हैं और क्रेडिट कार्ड से उसने टैली करनी है, उसने देखना है। तो ये शीट आप लोगों ने मेंटेन करनी है। इसमें सबसे पहले कस्टमर नेम है। ये कस्टमर कौन है? जो आपका बायर है, जिसने अमेजोन पे आके बाइंग की है। ठीक है, ये वो एसिन है जिस प्रोडक्ट पे आपको ऑर्डर आया है। ठीक है, एसिन क्या होता है? अमेजोन का स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है किसी भी लिस्ट का। ये आपने लिखा, फिर ऑर्डर आईडी, ये अमेजोन की ऑर्डर आईडी है। ठीक है, और फिर कस्टमर का फोन नंबर आपने लिख लिया। ऑर्डर स्टेटस, अब ये ऑर्डर स्टेटस के अंदर हमने यहाँ ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है। इस वक्त मेरे पास इस शीट की सिर्फ कमेंट्स वाली ऑप्शन अवेलेबल है, एडिट वाली नहीं है। तो यहाँ आपको डिफरेंट वैल्यूज नजर आ रही हैं। ठीक है, जिसमें फेक शिफ्ट है, ऑल डन है, और नीचे कुछ और भी हो सकती हैं, ट्रैकिंग पेंडिंग है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में जब एक शीट बना के बताई थी उसमें बताया था, ये आप इस तरह से ये कर सकते हैं। अच्छा, अब ये ऑर्डर स्टेटस क्या होते हैं? जब आपके पास सबसे पहले ऑर्डर आएगा, आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक, तो क्या होगा? उसको आप नाम दे सकते हो न्यू पेंडिंग का। अभी न्यू ऑर्डर है और वो पेंडिंग है। ठीक है, ये इसके अंदर एक वैल्यू है हमारे पास। न्यू पेंडिंग मतलब अभी उस ऑर्डर का आपने कुछ भी नहीं किया हुआ, उसके बाद आपने उस ऑर्डर को प्रोसेस किया। ठीक है, प्रोसेस कैसे किया? कि आपने
सप्लायर से शिप करवा दिया अपने बायर को, तो वो ऑर्डर एक फेज क्रॉस कर चुका है, वो न्यू नहीं रहा, वो प्रोसेस हो चुका है। अब वो किस स्टेज पे है? उसकी ट्रैकिंग पेंडिंग है। ठीक है, वो सेकंड स्टेज पे चला गया, ट्रैकिंग पेंडिंग पे। अच्छा, अब आपके पास शिपमेंट की डेट है, जैसे 14 अभी हमने देखा था, 14 मार्च। ठीक है, तो 14 मार्च आ गई है, लेकिन आपको सप्लायर ने कोई भी ट्रैकिंग नहीं दी। ठीक है, लेकिन आपको अमेजोन को ट्रैकिंग देनी ही देनी है। अब तो अब क्या करोगे आप फेक ट्रैकिंग लगा दो। ठीक है, फेक ट्रैकिंग लगा दोगे, तो ये फेक शिपमेंट लिखा हुआ, फेक शिप, कि हमने उसको शिप में डालना है, लेकिन अभी सप्लायर ने हमें ट्रैकिंग नहीं दी, तो हमने उसे फेक शिफ्ट कर दिया, लेकिन ऑर्डर जेन्युइनली प्रोसेस हो चुका है पहले। अच्छा जी, और अगर उसने आपको ट्रैकिंग दे दी, ठीक है, और आपने ट्रैकिंग जो लगा दी, तो फिर आपने ऑल डन कर दिया, मतलब आपकी तरफ से ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर अमेजोन का स्टेटस क्या है, ये कंफर्म का स्टेटस आपको नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे आपने कोई ट्रैकिंग जो है फेक लगाई है, तो आप नॉट कंफर्म करेंगे। ठीक है, इसका स्टेटस नॉट कंफर्म रहने देंगे अभी। ठीक है, अगर आपने हर चीज कर दी, ऑल डन है, फिर कंफर्म में ले। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर स्टेटस के बाद आपने यहाँ आना है कस्टमर ऑर्डर ऑन, ये हमारी अकाउंट का नाम है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर आए हैं। वैसे इस कॉलम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हर अकाउंट के लिए डिफरेंट शीट बनाएंगे, तो इस वाले कॉलम की जरूरत नहीं है। ऑर्डर डेट क्या है? जिस वक्त आपको ऑर्डर आया, वो डेट आपके पास अमेजोन पे अवेलेबल होती है। एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम, ये भी अमेजोन पे गिवन होता है, आप वो वाला मेंशन कर लें। ये हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि अगर हम लेट हो जाते हैं बाद में, मतलब सप्लायर हमें आउट ऑफ स्टॉक मिल रहा है, वो हमें बाद में मिला है, तो हमने देखना है कि हम कितना लेट हो रहे हैं, हमने फिर उस हिसाब से जो है उसको डिलीवरी करनी है। तो ये अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया हुआ है। फिर ये सोर्स साइट है, यहाँ आप देख रहे होंगे तमाम ऑर्डर्स वॉलमार्ट से लगे होंगे। ठीक है, ये सोर्स वॉलमार्ट की साइट है, जहां से हमने वो प्रोडक्ट उठाई है, उस प्रोडक्ट का लिंक है। इस सोर्स का स्टेटस है कि हमने वहां पे डिस्पैच कर दिया हो। ठीक है, सोर्स ऑर्डर आईडी, देखें आप जब वॉलमार्ट पे जाके चीज खरीदेंगे तो उसकी ऑर्डर आईडी भी आपको मिलेगी। आपने अब ऑर्डर प्लेस किया ना, उसकी एक ऑर्डर आईडी जनरेट होगी, तो आपने ऑर्डर आईडी वो भी लिख लेनी है यहाँ पे। अच्छा जी, अब ट्रैकिंग नंबर, आपने जो ट्रैकिंग नंबर डाला है वो दो तरह से हो सकता है, या तो वो सप्लायर ने आपको दिया, या आपने फेक ट्रैकिंग लगाई। अगर सप्लायर ने दिया तो वो ओरिजिनल है, अगर आपने अपने अकाउंट की हेल्थ को बचाने के लिए काम किया तो वो फेक ट्रैकिंग लगाई है, वो आपने लिख लेना है। अब फेक ट्रैकिंग लगा के हम छोड़ते नहीं है, हम सप्लायर की साइट को फिर दोबारा जाके चेक करेंगे। समटाइम वो 2-3 दिन बाद देता है, तो हम फिर जब आ जाएगी तो वो उठा के लगाएंगे और उसको ओरिजिनल में कन्वर्ट कर देंगे, एडिट करके। ठीक है, इसी तरह कैरियर नेम है कि आपने किस कैरियर से भेजा हुआ है, तो ये अमूमन सारे फेडेक्स से कर रहे होते हैं। क्वांटिटी कितनी है, 1 है। ये सोर्स प्राइस थी। ठीक है, सोर्स प्राइस क्या है, जितने पे हमने परचेज किया वॉलमार्ट से। और सोर्सिंग सोर्स शिपिंग, शिपिंग चार्जेस कितने लगे हैं। फिर सोर्स का टैक्स कितना, हमें अगर टैक्स लगा हुआ है यहाँ पे अपने ऑर्डर में, जब ऑर्डर हमने प्लेस किया कोई टैक्स लगेगा तो वो यहाँ हम मेंशन कर देंगे। अब टोटल सोर्स प्राइस हो गई, जिसमें सोर्स प्राइस प्लस शिपिंग प्लस टैक्स तीनों शामिल हो गए। ठीक है, वो इतनी ही है। उसके बाद अमेजोन पे हमने कितने का बेचा हुआ है? अमेजोन पे हमने 15.09 का बेचा है, और अमेजोन की फी हमें कितनी लगी है? 0.91। तो ये हमने उसके बाद अमेजोन पे अगर टैक्स होगा तो वो लिखेंगे, और उसके एंड में हमने प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर लेना कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये वाली शीट आप लोगों ने अपनी अपनी बनानी है। बनाने का तरीका क्या है? आपने सिंपल जाना है और गूगल शीट लिखना है। आप लोगों का कोई ना कोई आपने जीमेल अकाउंट आपका होगा, और आपने अपने ब्राउजर के साथ उसको लॉग इन किया हुआ होगा। ठीक है, जब आप गूगल शीट बनाएंगे तो वो आपकी ऑटोमेटिकली उसी आईडी पे बन रही होगी। अब आप उस गूगल शीट के एडमिन हैं, अगर आप किसी को एक्सेस देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं।
ठीक है, तो ये गूगल शीट आप इस तरह बनाएंगे और उसमें मुझे आप एक्सेस देंगे, सिर्फ व्यू करने की, बल्कि एडिट करने की ऑप्शन दें मुझे, कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं वहां पर आपको इंटीमेट कर सकूं, बता सकूं। ठीक है, सब लोगों ने मुझे मेरी ईमेल आईडी पे मुझे एक्सेस देनी। तो ये गूगल शीट ऐसे ओपन हो जाएगी तो वो एक्सेल की शीट ही होगी, उसमें आप लोगों ने बस कॉलम ही बनाने। बाकी इसमें जो है ये, जैसे ये आ रहा है फार्मूला, यहाँ लगाएं। ठीक है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, वो आपके अमेजोन प्राइस जितने की आपके पास आई है उसमें से बाकी सारी चीजें माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये वाली जो अमेजोन ने फीस लेनी है ये भी हमारा एक्सपेंस ही है, ये भी माइनस होना है। तो इस अमेजोन की प्राइस में से जो जो चीजें माइनस करनी है उनको माइनस करो, तो यहाँ ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कैलकुलेट होना चाहिए। इसके साथ एक और कॉलम बनाओ जिसमें प्रॉफिट की परसेंटेज भी शो हो रही हो, जिसको आप ROI का नाम दो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम प्रॉफिट परसेंटेज ही बोलते हैं। ठीक है, तो वो वाला भी बना सकते हो। फार्मूला परसेंटेज का कैसे बनेगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, या आप उसके प्रॉफिट परसेंटेज भी लिख दोगे, प्रॉफिट परसेंटेज में अगर आपने शो करनी है तो परसेंटेज पे क्लिक करोगे तो फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी आपको। ये लास्ट क्लास में मैंने बनाया था, उसकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है। ठीक है, इस तरह एक एक्सेल शीट बनाएंगे आप लोग, और ये देखें जैसे ये ओपन हुई है ना, शेयर का ऑप्शन है, यहाँ शेयर पे क्लिक करेंगे तो वो मांगेगा कि आपने किसको एक्सेस देनी है और एक्सेस की टाइप क्या होगी। तो देखिए इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब ऐड पीपल में आप ईमेल आईडी बता देंगे। ठीक है, ये सारे आप लोगों को मैंने ईमेल आईडी एक्सेस दी हुई है, इस तरह एक्सेस देंगे। और यहाँ पर जब आप एडमिन होंगे यहाँ ऑप्शन होगा कि आपने एक्सेस कौन सी देनी है, इसको एडिट करने की एक्सेस देनी है या व्यू करने की या कमेंट ओनली। ठीक है, तो कमेंट ओनली में भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं, व्यू और कमेंट ओनली ऑलमोस्ट एक जैसे ही है। अगर एडिट का ऑप्शन होगा तो जिस चीज को आप एक्सेस दे देंगे वो हर बंदा इस शीट को एडिट कर सकेगा। ठीक है, आपने अपनी शीट की एक्सेस किसी को अगर देनी है तो व्यू की एक्सेस। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को एक्सेस दी थी असाइनमेंट वाली, आप वहां जाके उसे एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से अगर किसी को एक्सेस देनी है तो एडिट करने की देनी है और यहाँ सेंड कर देंगे तो ये एक ईमेल जाएगी इस बंदे को, असद को एक ईमेल जाएगी। यहाँ पर जो भी आप मैसेज लिखेंगे, ठीक है, इस तरह सेंड कर देंगे तो ईमेल चली जाएगी, उस ईमेल में एक्सेस के साथ ये मैसेज आएगा। तो ये आप लोगों ने काम करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। दूसरी असाइनमेंट जो है वो सप्लायर सर्च करने वाली है, दोनों आपने आज करनी है। कल आप लोगों की क्लास नहीं है, तो हो सकता है वीकेंड पे सैटरडे या संडे को क्लास हो, तो मैं आपको फ्राइडे को बता दूं। लेकिन नेक्स्ट वीक फुल वीक है हमारा, 5 दिन क्लासेस है और वो आपका लास्ट वीक है। उसके बाद 14th को नया बैच शुरू हो रहा है। तो आप लोगों में से अगर मेरे पास यहाँ पर अवेलेबिलिटी हुई तो आप लोग नेक्स्ट बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो 3 वीक्स का ही है, डेली क्लास है, तो रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, अगर जहाँ जगह नहीं होगी, कोई अच्छा लगे स्टूडेंट्स आ गए तो फिर आप लोग नहीं, फिर आप लोग ऑनलाइन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो एक इससे बेहतर तरीके से हम करेंगे। ठीक है, ये दोनों बैच आप लोगों के अब जो है वो मिक्स हो गए, इकट्ठे ही हो गए, तो आपने नेक्स्ट बैच में भी करना। ठीक है जी, आज की क्लास एंड करते हैं।